अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से यूएसए की इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसके बाद ये 2 बजे रात को पाकिस्तान के द्वारा JF-17 के द्वारा अपने ही गांव पर स्ट्राइक किया जाता है, जिसमें 30 लोगों की जो है वो हत्या हो जाती है। वीडियोस ऐसे सर्कुलेट हो रहे थे जिसमें दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से बच्चे बूढ़े जो हैं वो मतलब खून में रंगे हुए हैं और अपने ही लोगों की जो है वो हत्या कौन सा देश करता है, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ हमें यह भी समझना होगा कि यूएसए की इन्वॉल्वमेंट इसका एक कारण कैसे बन सकता है और किस तरीके से जो अफगानिस्तान है वो इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर बनके उभर रहा है, क्योंकि रिसेंटली हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वापस से यूएसए जो है वो अफगानिस्तान में इंगेज होने की कोशिश कर रहा है। तो उसी के बारे में आज की सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हेलो वेलकम, दिस इज पीजे रिपोर्ट्स, वेलकम टू द सेशन। आप देख लीजिए, ये वाला आप लोकेशन देख लीजिए, ये काबुल जो कि अफगानिस्तान का मतलब एक फेमस ये जगह है, वहां से कुछ किलोमीटर दूर एक तीरा वैली जो कि खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में रहता है, वहां पर जो विलेज है उस विलेज के ऊपर में जो अफगान मतलब पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो क्या करती है, वो इसके ऊपर में स्ट्राइक करती है, जिसके बाद 30 से ज्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। और ऐसा रिपोर्ट्स आ रहा है जब विलेज के ऊपर में अटैक होता है तो मतलब विलेज का एक मेजर पार्ट जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसके विजुअल्स जो हैं वो उस तरीके से क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप अगर देखिए, और इसमें जो पाकिस्तान का क्या कहना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भैया खैबर पख्तूनख्वा में तीरा वैली के पास मंडे को 30 लोगों को मार दिया गया है और जिसमें LS-6 बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, 8 बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है और जो पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट का यूज किया गया वो JF-17 फाइटर जेट थे। अब ये तो ये वाला सीन हो गया। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान का स्टैंड देखें कि पाकिस्तान इसके ऊपर में क्या कह रहा है, तो आप जान करके जो है वो दंग हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि जो तहरीके तालिबान जो उनके हिसाब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है, अगर पाकिस्तान कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देगा और एक्सपेक्ट करेगा कि कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनके देश के खिलाफ ही जो है वो जंग लड़े, तो फिर मतलब अगर आप सांप को पालेगा तो खुद को भी तो कभी ना कभी काटेगा ही। और यही सेम सिचुएशन पाकिस्तान में भी हो रहा है। एक तरफ जब वो जैश ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वो मतलब शह दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट वेनम फैलाने में, और एक तरफ वो TTP को जो है वो मतलब एक्सटिंक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो फिर दुनिया को लगता है कि ये हिपोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान को ही हर्ट कर रहा है। और वही चीज हमने देखा है जब पाकिस्तान की तरफ से स्टैंड लिया जाता है, उनकी तरफ से क्लेम किया जाता है कि जो पाकिस्तान के तालिबानी फाइटर्स हैं, जो जफर खान जो पुलिस ऑफिसर हैं, वो कहते हैं कि जो अमन गुल और जो मसूद खान है जो पाकिस्तान के तहरीके तालिबान के कमांडर्स हैं, वो जो हैं वो एक मतलब कमांड सेंटर बना रहे थे, एक विलेज में अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहे थे जिसमें जो है वो बॉम्ब्स बनाने का काम कर रहे थे। और ये क्या बोल रहे हैं, इसीलिए हमने स्ट्राइक नहीं किया, वो बॉम्ब मतलब गलत तरीके से फट गया जिसकी वजह से वो विलेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब ये अगर आप कहेंगे कि भैया अगर देखो इंडिया का क्या है, अगर आप हमारे खिलाफ जो है वो कुछ भी आतंकवादी कार्य मतलब गतिविधि करेंगे, बॉम्ब्स बनाएंगे, चाहे कुछ प्लान डिस्कस करेंगे, तो आपके ऊपर में स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, वो बॉम्ब बना रहे थे लेकिन हमने स्ट्राइक नहीं किया, वो बॉम्ब जो है वो मतलब मिसकैलकुलेशंस हुआ, वो डिफ्यूज हो गया और वो फट गया। उसके बाद जो है वो पूरा जो वहां पर फैक्ट्री था उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से वहां जो विलेज है वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब यहां पर देखिए, आपको पता होगा कि तहरीके तालिबान जो है वो आतंकवादी मतलब आतंकवादी संगठन तो है ही, लेकिन इस आतंकवादी संगठन को सपोर्ट कौन करता है, तो तालिबान। अब तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में अभी रूल कर रहा है। इससे पहले हमने देखा है कि कैसे अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक रूल वहां पर था यूएसए के हेल्प से, और वही यूएसए जो है जब चला गया तो बाद में जो है वो मतलब तालिबान के द्वारा भगा दिया गया यूएसए के लोगों को। तो जब उनको भगा दिया गया तो फिर तालिबान का यहाँ पे कंट्रोल हो गया, और वही तालिबान जो है वो पाकिस्तान में रह रहे जो तहरीके तालिबान है उसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनका भी जो तालिबान का जो स्टैंड था अपने देश को लेके, वही तहरीके तालिबान का भी स्टैंड है पाकिस्तान को लेके, इसीलिए सपोर्ट कर रही है। और अब जब यूएसए का इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में बढ़ रहा है, यूएसए को हमको पता है, देखो ये तीरा वैली खैबर है और यहाँ काबुल है और यहाँ जो है वो बागरम बेस है, और यही बागरम बेस जो है वो यूएसए को चाहिए, जो कि अफगानिस्तान के द्वारा बोला जा रहा है कि हम वो बेस नहीं देंगे। ट्रंप इसके बाद धमकी देते हैं कि भाई अगर ये बेस हमें नहीं दिया गया बागरम बेस तो फिर बैड थिंग्स हैपन, धमका रहे हैं। जिसके बाद जो तालिबान है वो कहते हैं कि अगर यूएसए फिर से ट्राई करता है अफगानिस्तान में अपना प्रेजेंस बनाने को लेकर के, तो हम उनके साथ आने वाले टाइम में फिर से 20 साल तक जो है वो जंग में इन्वॉल्व होने को तैयार है, क्योंकि वो ये काम सेम काम वो कर चुके हैं। कब कर चुके हैं? 2000 के टाइम पे जब वॉर ऑन टेरर उन्होंने डिक्लेयर किया था यूएसए की तरफ से। उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से जो यूएसए की मिलिट्री ट्रूप्स हैं वो इसी बागरम एयरबेस के ऊपर में मतलब जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है। यहां पर कई सारे लोगों को बिना ट्रायल के
मतलब रखा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, और यही से उनका जो पूरा अफगानिस्तान में जो पॉपुलेशन होता है वो चल रहा होता है। और इसी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पब्लिकली कह रहे हैं कि बागरम बेस को हमने ऐसे ही जाने दिया, लेकिन हमने उसमें बहुत इन्वेस्ट किया था, इसीलिए हमें वो वापस से एयरबेस चाहिए। जिसके बाद अफगानिस्तान जो है वो कह रही है कि हम आपको 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। और इसी वजह से अगर उनको बागरम एयरबेस चाहिए तो उनको चाहिए पाकिस्तान का सपोर्ट, और पाकिस्तान का आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि किस तरीके से यूएसए और पाकिस्तान जो है वो मिल करके अफगानिस्तान को काउंटर करने की फिर से कोशिश करेंगे। अगर अफगानिस्तान जो है वो यूएसए के मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री नहीं करता, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कर देगा क्योंकि यूएसए बहुत बड़ा देश है, तो अब वो क्या कह रहा है कर रहे हैं कि ये देखो काबुल यहां है, बागरम एयरबेस यहां है, तो ये जो पूरा बेल्ट है ना, जो बॉर्डरिंग एरियाज वाला बेल्ट है, इस बॉर्डरिंग एरियाज वाले बेल्ट से ही जो तहरीके तालिबान है वो तालिबानी गवर्नमेंट्स के साथ जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो अभी आर्मी है वो सोच रही है कि पहले अगर यूएसए के ट्रुप्स को यहां लाना है तो सबसे पहले यहां की जो पूरी बेल्ट है, यहां की जो तहरीके तालिबान की जो प्रेजेंस है उसको हम पहले खत्म करेंगे। और इसीलिए उन्होंने आज ये अटैक किया है। और आने वाले टाइम में आप ऐसे सेवरल न्यूज देखेंगे, अपडेट्स देखेंगे, जिसमें आपको कहीं ना कहीं ये न्यूज पता चलता रहेगा। और इसके ऊपर में ना एक शब्द डोनाल्ड ट्रंप का आएगा, ना एक शब्द यूरोप का आएगा, क्योंकि ये सब जो है वो उनके इंटरेस्ट के साथ मतलब दे रहा है। अब ये जो सिचुएशन होता है, फिर मैं देख रहा था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच यहां पे हो रहा है। अब इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमने दोबारा इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। खैर इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा बॉयकॉट की नजरें आ रही थी, लेकिन फिर हमने खेला, दूसरा मैच भी खेला, दूसरे मैच में भी उन्हें हराया। फिर जब इनका एक क्लिप वायरल होता है, आप खुद देखिए, इस क्लिप में यह रहता है कि वो कहते हैं कि भाई अब मैच को रोकने का एक ही तरीका है कि गोलियां चलाना शुरू कर दो। उसके बाद गोलियां चलाओ, दूसरा जो इंसान होता है वो कहता है गोलियां चला दो, या फिर मतलब मार दो, जो इंडियन के जो क्रिकेटर्स हैं उनको मार दो। मतलब इस तरह की अगर आप भाषा का इस्तेमाल अगर आप नेशनल टीवी चैनल पे चेक करेंगे तो फिर समझ में आता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है एज अ पाकिस्तानी, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके का है, कि आपका वायलेंट नेचर का है, आपका टेररिज्म को आप ओपनली सपोर्ट करते हैं। और अभी ये देखने को भी मिल गया कि जो निर्दोष थे, जो बच्चे थे, जो बूढ़े थे, उनको मार दिया गया है, कैसे, अपने JF-17 के द्वारा। अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या सच में पाकिस्तान का हालत बहुत ज्यादा गंभीर है? क्योंकि हमने देखा है कि तहरीके तालिबान जैसी सिचुएशंस आ रही हैं, बलूचिस्तान जो है वो मतलब उसको जब आतंकवादी संगठन घोषित करने की बात की जा रही थी तो UNGA में पाकिस्तान के इस मंसूबे को सफल नहीं किया गया, यूएसए के द्वारा ही जो है इसको रोक दिया गया। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की जो मतलब इंटरनल जो फोर्सेज हैं वो वापस से मतलब सतह पर आ रही हैं। और इसीलिए जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के साथ भी डिफेंस पैक्ट साइन करता है, यूएसए के साथ भी इन्वॉल्व होता है। और इसमें एक और कैच है, वो ये कैच है कि भाई ये जो बागरम एयरबेस है इसको यूएसए क्यों चाहता है? तो इसके पीछे का जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है? वो चाइना भी है। एक तो सबसे पहले ऑफ कोर्स यहां से उनको जो है वो ईरान को वो काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि ईरान आने वाले टाइम में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा ही। उसके साथ साथ ये चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं। कैसे? तो चाइना अपना सीपैक प्रोजेक्ट यहां पे बना रहा है, और सीपैक प्रोजेक्ट का जो बहुत बड़ा रोल है वो अफगानिस्तान में भी जाता है। अभी हमने देखा है कि कैसे वांग यी जो है जब अफगानिस्तान गए थे तो अपने सीपैक प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्होंने बात की थी। तो उनको पता है कि चाइना का प्रेजेंस अफगानिस्तान में ना बन जाए और जो यूएसए के लिए सरदर्द बन जाएगा, इसीलिए। और ऑफ कोर्स हमने देखा है कि अभी रिसेंटली कैसे पाकिस्तान की जो सीपैक फेज 2 था इसको चाइना ने जो है वो मंजूरी देने से मना कर दिया था। और इसी वजह से जो पाकिस्तान का अलाइनमेंट है वो कहीं ना कहीं चाइना से हट करके दोबारा यूएसए की तरफ जा रहा है, और यूएसए इस मौके की फायदा को मतलब मौके को अपने फायदे के लिए उठाना चाहता है। और इसीलिए वो चाहता है कि इस बागरम बेस से वो ईरान को भी काउंटर कर सके, वो पाकिस्तान को काउंटर करना है, चाइना को भी काउंटर कर सके, और ऑफ कोर्स अपनी जो यहां पर उनकी हेजेमनी थी, जो एक टाइम पर वो यहां से चले गए थे, वो यहां पे वापस आ सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इस तरह की अटैक्स अगर आने वाले टाइम में होती है तो इसको लेकर के इंडिया को किस तरीके से रिटेलिएट करना चाहिए, किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि इंडिया के स्टेटमेंट जो है वो दुनिया में देखे जाते हैं कि इंडिया जो है वो किस तरह की, अभी हमने देखा है कि कैसे सऊदी के साथ जब डिफेंस पैक्ट हो रहा था तो सबकी नजरें जो है वो इंडिया के ऊपर में थी कि इंडिया किस तरीके से इस चीज को देखता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जब पाकिस्तान में जब अलग अलग फोर्सेस का राइज होता है तो उन फोर्सेस को इंडिया किस तरीके से देखेगा। क्या इंडिया उनके सपोर्ट में कोई स्टेटमेंट देगा या फिर उनको क्रिटिसाइज करेगा? ये आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। इस तरह की चीजें अभी बहुत अपडेट आने वाली हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही जियोपॉलिटिकल न्यूज को लेकर के। और अगर आपको एक ग्रुप से जुड़ना है तो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए और अपडेट के लिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड जय हिंद।